हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल बिजनेस खोजी में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कैसे आप डिटर्जेंट पाउडर बनाने का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। इसको बनाने में दोस्तों आपको कितना खर्चा आता है, कितने दोस्तों आपको लाइसेंस रिक्वायर्ड रहते हैं, मशीनरी कौन सी यूज़ होती है, रॉ मटेरियल कौन सा रहता है, A to Z जो सारी बातें आज की वीडियो में हम करते हैं। तो आज की वीडियो को बिना स्किप करिए पूरे अंत तक देखते रहिए। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले बात आती है कि आपका इन्वेस्टमेंट कितना लगता है। दोस्तों इसका जो इन्वेस्टमेंट रहता है वो सबसे पहले आता है कि आपका स्मॉल स्केल जो बिजनेस अगर आप कर रहे हैं तो दोस्तों इसमें आपका प्लांट एंड मशीनरी का जो कॉस्ट जाता है वो लगभग 4 से 6 लाख रुपए होता है, जिसमें कि दोस्तों आपका जो अदर एक्सपेंसेस मिला लें जो लाइक इलेक्ट्रिसिटी का और बनवाने का प्लांट को जहाँ पे आप एरिया कर रहे हैं वहाँ बनवाने का, उसमें लगभग आपके 1 से 2 लाख रुपए जाते हैं। तो टोटल अगर इन्वेस्टमेंट होता है अगर आपके पास है लगभग 5 से 8 लाख रुपए, तो दोस्तों आप आराम से स्मॉल स्केल का बिजनेस कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और दोस्तों इसी को अगर आप मीडियम स्केल का बिजनेस करना चाहते हैं तो आपका प्लांट एंड मशीनरी का कॉस्ट बढ़ जाता है, साथ में एक्सपेंसेस भी बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों आपका लगभग उसमें इन्वेस्टमेंट पहुंच जाता है 20 से 25 लाख रुपए। तो दोस्तों ये कुछ आपका इन्वेस्टमेंट लगता है जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे। और अगर दोस्तों आप लार्ज स्केल कर रहे हैं तो दोस्तों आपका इन्वेस्टमेंट जितना आप चाहे उतना दे सकते हैं, उसमें बहुत ही ज़्यादा ऊपर पहुँच जाता है। तो उसकी मैं बात नहीं करूँगा, मैं बस स्मॉल स्केल और मीडियम स्केल की बात करता हूँ। अब दोस्तों बात आती है आपको स्पेस कितना रिक्वायर्ड रहता है। दोस्तों इसका जो स्पेस रहता है वो आपके पास अगर 800 से 1000 स्क्वायर फीट तक का एरिया है तो दोस्तों आप आराम से बिजनेस शुरू कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी स्पेस में स्मॉल स्केल के लिए। और दोस्तों अब बात करें आपको लाइसेंस कौन से रिक्वायर्ड रहते हैं। इसमें दोस्तों जो लाइसेंस यूज होते हैं उसमें आता है जैसे कि होता है SSI का यूनिट लाइसेंस, फर्म रजिस्ट्रेशन, साथ ही में आपका करेंट बैंक अकाउंट आपके पास होना चाहिए, ट्रेडमार्क, GST रजिस्ट्रेशन और ट्रेड लाइसेंस। तो दोस्तों ये कुछ आपके पास डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए जो कि मैंने बताए हुए हैं, जो लाइसेंस रहते हैं जो आपके पास होना चाहिए। अब दोस्तों बात आती है आपकी मशीनरी कौन सी यूज होती है। इसमें दोस्तों जैसे मशीनरी आती है उसमें आती है जैसे कि होता है रिएक्टर्स, पल्वसेस, साइक्लोन, ब्लेंडर, वेइंग मशीन, न्यूट्रलाइजर, स्प्रे ड्रायर, फर्नेस, गैस और इलेक्ट्रिक स्टोव, परफ्यूमर, कन्वेयर शिप। दोस्तों ये कुछ जो आपके इक्विपमेंट रहते हैं जिसका मैंने खर्चा बता दिया जितना आपका लगता है इन्वेस्टमेंट में। और अब बात आती है दोस्तों आपका रॉ मटेरियल कौन सा रिक्वायर्ड रहता है। इसमें आता है जैसे कि होता है कॉस्टिक सोडा, ट्राइसोडियम फॉस्फेट, सोडियम सल्फेट, सोडा एस्लाइड, सर्फेक्टेंट्स, फैब्रिक सॉफ्टनर, लाप्सा, ब्लीचेज एंड कंपाउंड, डिटर्जेंट बिल्डर्स, एंजीम्स, कलर, एसिड, सलारी। दोस्तों ये कुछ आपके रॉ मटेरियल उपयोग में आते हैं जिससे कि आपको खरीदने में उनमें भी खर्चा आता है। दोस्तों उसका खर्चा पूरा आपके ऊपर डिपेंड करता है कितना आप बना रहे हो, उसका मैंने खर्चा अदर एक्सपेंसेस में आपको बता दिया था। अब दोस्तों बात आती है कि आपको आपके मैन पावर, आपको एम्प्लॉयज कितने रिक्वायर्ड रहते हैं। दोस्तों इसके जो एम्प्लॉय रहते हैं अगर आपके पास हैं लगभग आप स्मॉल स्केल का बिजनेस कर रहे हैं तो आपके पास लगभग 4 से 5 स्किल्ड वर्कर होना बहुत ही जरूरी है। इतने वर्कर के बिना आप ये काम नहीं कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप मीडियम स्केल या लार्ज स्केल का बिजनेस कर रहे हैं तो आपको लगभग 7 से 10 वर्कर की जरूरत तो पड़ती है शुरुआत के लिए, फिर तो दोस्तों आप ज़्यादा से ज़्यादा रख सकते हैं। अब दोस्तों बात आती है कि आपके टारगेट कंज्यूमर कौन कौन से रिक्वायर्ड रहते हैं। इसमें दोस्तों आते हैं जैसे कि होता है लोकल शॉप्स, रिटेलर्स, सुपरमार्केट्स, ऑनलाइन रिटेल स्टोर्स, डिस्ट्रीब्यूटर, साथ ही में होलसेल मार्केट। दोस्तों आपके कुछ टारगेट कंज्यूमर रहने वाले हैं। अब दोस्तों बात आती है आपको कुछ कौन सी बातें हैं जो आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है जी बिजनेस शुरू करने से पहले। आपको एक ब्रांडिंग बना के चलना है क्योंकि दोस्तों ये एक ब्रांडिंग FMCG प्रोडक्ट है जिसकी ब्रांडिंग होना बहुत ही ज़रूरी है। ब्रांडिंग के बिना ये प्रोडक्ट नहीं चलता, आपको एक कंपनी बनानी पड़ेगी जिनकी आपकी पैकिंग रहेगी, जब भी दोस्तों ये बिज़नेस आगे जाएगा। साथ ही में इस बिज़नेस में लोकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है जो कि आपके पास अच्छी लोकेशन होना चाहिए। ये कुछ अगर पॉइंट्स आप ध्यान रखेंगे तो आप बिज़नेस में बहुत ज़्यादा आगे जाएंगे। अब दोस्तों बात आती है प्रॉफिट कितना रहता है। इसका दोस्तों जो एवरेज प्रॉफिट मार्जिन रहता है वो लगभग 6% से 15% तक का रहता है, जो कि एक अच्छा खासा प्रॉफिट मार्जिन है एक डिटर्जेंट मेकिंग बिजनेस के लिए। फिर दोस्तों इसका जो मंथली प्रॉफिट की बात करें तो ये 2 पार्ट में डिवाइड है। पहले तो अगर आप स्मॉल स्केल का बिजनेस कर रहे हैं तो आपका मंथली प्रॉफिट लगभग 40 से 80 1 लाख रुपए तक हो सकता है। और साथ ही में दोस्तों अगर आप मीडियम स्केल का बिजनेस कर रहे हैं तो आपका मंथली प्रॉफिट 2 लाख से 3 लाख रुपए तक का रहता है। तो दोस्तों ये कुछ मंथली प्रॉफिट था। प्रॉफिट के हिसाब से मैंने जितना बताया बिल्कुल करेक्ट है, इसमें दोस्तों आपका ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो सकता है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम लोग ऐसी वीडियो लाते रहते हैं। ओके, थैंक यू।